हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक्स मैथ्स। फ्रेंड्स, आज आपके बीच हम लेकर आए हैं प्रश्नावली समांतर श्रेणी की विविध प्रश्नमाला के कुछ प्रश्न। इससे पहले भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं प्रश्नावली संख्या 5.1, 5.2 और 5.3 और विविध प्रश्नमाला समांतर श्रेणी के कुछ प्रश्नों के वीडियोस। दोस्तों, उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम प्रश्न संख्या 13 और उसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 13 में लिखा है, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि उनका योग 20 है और उनके वर्गों का योग 120 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों, चार संख्याएं आपको लेनी है जो समांतर श्रेणी में है। तो चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो दोस्तों, जब आप समसंख्या की बात करते हैं तो आप लेंगे संख्याएं। पहली संख्या मान लीजिए a-3d है, दूसरी a-d, तीसरी a+d और चौथी जो है वो है a+3d। ये वो चार संख्याएं हैं जो समांतर श्रेणी में है। दोस्तों, यहां लिखा हुआ है चारों संख्याओं का जो योग है a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d बराबर 20 है और उनके वर्गों का योग जो है वो 120 है। तो वो संख्याएं याद करनी। दोस्तों, आप ये पहली जो शर्त है इसकी उसके हिसाब से इसे हल करेंगे तो क्या होता है, देखिए आप ये 3d माइनस के हैं और ये 3d प्लस के कट जाते हैं, ये d प्लस का है, ये माइनस का d है तो ये कट जाते हैं। देखते हैं 1 2 3 और 4 ए शेष रह जाते हैं तो 4 बराबर 20 हो जब 20 हो जाता है, ये 4 गुणा में इस तरफ भाग में आता है तो आप ये देखते हैं कि a बराबर 20/4, जिससे a बराबर हमें प्राप्त होता है 5। इसके बाद हम बात करें अगली इसकी शर्त की, तो उसमें लिखा है समांतर श्रेणी के जो चार पद हैं उनके वर्गों का योग। दोस्तों, आप इन्हें इनके वर्ग करके इन्हें जोड़ लीजिए, a-3d का स्क्वायर प्लस a-d का स्क्वायर प्लस a+d का होल स्क्वायर प्लस a+3d का होल स्क्वायर और इनके वर्गों का योग 120 दिया गया है। अब आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ फॉर्मूले बन जाते हैं, दोनों जगह a-d का होल स्क्वायर और यहाँ दोनों जगह a+d का होल स्क्वायर। दोस्तों, आप इसे हल कर लीजिए, फॉर्मूले के हिसाब से खोल लीजिए। a-d का होल स्क्वायर x माइनस y का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर हो जाता है, माइनस 2 इंटू a इंटू b। दोस्तों, 3 2 जो होता है 2 इंटू a माने 2a इंटू 3d तो 3 दूनी 6 ad जो माइनस के प्राप्त होंगे, प्लस यहाँ पे आप देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माने 2ad। यहाँ पे आप देखते हैं सॉरी माइनस 2ad, यहाँ माइनस है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे a प्लस d 3d का होल स्क्वायर तो a प्लस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो 6ad बराबर 120 हो जाता है। ये 6ad देखिए प्लस के हैं, इस तरफ 6ad माइनस के हैं, ये 2ad माइनस के हैं, ये 2ad प्लस के हैं, बाकी सब जो है अपने आप ऐड हो जाता है। देखिए एक a स्क्वायर 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर और 4a स्क्वायर तो ये 4a स्क्वायर, 9d और एक ये 10d, ये 1d और ये 9d 10d तो 10 और 10 20d स्क्वायर हो जाता है बराबर 120। यहां से आप समीकरण 1 से a का मान रख दीजिए। देखिए a का मान कितना है 5, जो यहां रख देंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है और 25 गुणा 4 25 चौका 100 हो जाते हैं, प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120। यहां से आप d स्क्वायर को रखिए, ये प्लस के 100 हैं, जब बराबर के उस तरफ जाएंगे तो दोस्तों माइनस के हो जाएंगे तो 120 में से आप 100 घटा देते हैं, 20 शेष रह जाते हैं और ये 20d स्क्वायर में 20 गुणा में इस तरफ भाग में आता है तो 20 से 20 कट जाता है एक बार। तो आप ये देखते हैं कि यहाँ d स्क्वायर बराबर 1 आ जाता है, स्क्वायर हटता है प्लस माइनस में रूट लगता है। आप ये जानते हैं कि रूट 1 बराबर 1 ही होता है, रूट 1 का वर्गमूल। तो d का मान प्लस माइनस 1 आता है और a का मान जो है वो 5 आता है। हमारी जो प्रथम चार संख्याएं हमने जो ले रखी है वो देखिए a-3d, a-d, a+d और a+3d है। दोस्तों, आप यहां इन चारों में a और d के मान रखेंगे तो आपको समान वो चार पद प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, आप यहां धनात्मक और ऋणात्मक d के मान अलग अलग लेकर के हल करेंगे तो आपको दो जो
इस तरह के दो जगह ऐसे मान प्राप्त होंगे। एक बार आप प्लस लेंगे तब अलग, और एक बार माइनस लेंगे तब अलग। देखिए पहला पद है अपना a माइनस 3d, दूसरा है a माइनस डी, तीसरा हमने लिया a प्लस डी, और चौथा हमने लिया a प्लस 3d। ये देखिए a की जगह 5, माइनस 3 गुणा डी की जगह क्या लेना है। अब अभी आप इन सब में प्लस ले लीजिए, अगले में आप माइनस ले लेना। तो प्लस रहता है तो प्लस 1, 3 एकम 3, 5 में से 3 घटे दोस्तों, 2 शेष रह जाता है। यहाँ 5 माइनस 1, 5 में से 1 घटे 4, 5 प्लस 1, 5 और 1 6, 5 प्लस 3 गुणा 1, 3 एकम 3, 5 और 3 8। तो आप देखते हैं समांतर श्रेणी में हमें जो प्राप्त हुए हैं पद वो इस प्रकार से हैं 2 4 6 और 8। ये तो तब प्राप्त हुए जब हमने धनात्मक मान लिया दोस्तों। यही अगर हमने ऋणात्मक मान लिया होता तो क्या स्थिति रहती, देखिए ये माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस 5 और 3 8, पहला 8 हो जाता। दूसरा देखिए यहाँ माइनस का 1 आता तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 1 6 आ जाते हैं। तीसरा यहाँ देख सकते हैं माइनस तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 घटा माइनस का तो 4 से जाते हैं। और इस प्रकार से ये जब आप माइनस लेते हैं 1 तो हमें जो 4 पद हैं वो इस प्रकार से प्राप्त होते हैं 8 6 और 2। ये है दोस्तों इसका प्रश्न संख्या 13 का हल। देखिए प्रश्न संख्या 14 जो है वो बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। आप देख सकते हैं पूरे वीडियो को, प्रश्न को समझने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। प्रश्न संख्या 14 में लिखा है यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग दोस्तों Sn बराबर 3n स्क्वायर बटा 2 प्लस 5n बटा 2 दिया हो तो समांतर श्रेणी का 25वां पद ज्ञात कीजिए। अब आपको ये ध्यान हो कि किसी भी समांतर श्रेणी का, जैसे यहां पे आपको 25वां पद ज्ञात करना है, आपको n पदों का योग दिया गया है। अब आप इस प्रश्न को हल करने के लिए केवल 1 मिनट के लिए यहां हम एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, उसे आप सीख लेंगे। ये प्रश्न आप स्वयं आसान तरीके से हल करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक समांतर श्रेणी ली है 2 4 6, 3 पद है इस समांतर श्रेणी में। आपको कहा जाए समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग बताइए, तो दोस्तों आप फॉर्मूले से करें या फिर आप यहां देख सकते हैं 6 और 4 10 और 2 12, सूत्र से करेंगे तो भी 3 पदों का योग 12 आएगा। अभी आपको ये कहा जाए समांतर श्रेणी के 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो देखिए 4 और 2 सूत्र से हल करेंगे तो भी 4 और 2 6 ही हमें इसके 2 पदों का योग प्राप्त होगा। ये मान लीजिए आपको समांतर श्रेणी में 3 पद है, उसके 3 पदों का योग और 2 पदों का योग दे रखा है, और ये कहा गया कि आप समांतर श्रेणी का तीसरा पद ज्ञात कीजिए। जब आपको ये योग दिया गया हो तो किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए जब आपको जो पद ज्ञात करना है, जो वाला पद ज्ञात करना है, उतने पदों के योग में से उससे एक कम पदों का योग घटा दीजिए। दोस्तों आपको तीसरा पद ज्ञात करना था तो S3 में से S2 घटाना है। आपको 10वां पद ज्ञात करना है तो S10 में से S9 घटाना है। आपको 25वां पद ज्ञात करना है तो S25 में से माइनस करेंगे S24, तो आपको 25वां पद अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अभी यहां बात यह है समझने वाली कि ये जब आप S25 का फॉर्मूला बना चुके हैं A25 का, तो S25 और S24 इनके मान क्या लेंगे, तो दोस्तों ये देखिए प्रश्न में दिया हुआ n पदों का योग, आप यहां n बराबर 1 लीजिए। जब आप n बराबर 1 लेते, n बराबर 1 लेते तो S1 आता है। उसी प्रकार से आप 25 का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं तो S25 लिख लीजिए, n25 ले लीजिए तो S25 आ जाएगा। तो S25 n की जगह 25 रख दीजिए, 3 25 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 5 गुणा 25 बटा 2, 3 के 3 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 25 गुणा 25 625 बटा 2 25 पान 125। आप इन्हें जोड़ लीजिए, ऐड कर लेते हैं। देखिए इनको गुणा करके 5 3 15 के 5 हासिल हो गई, एक इस तरफ लिख लीजिए, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 3 18, ये 1875 प्लस 125, क्योंकि लघुत्तम आते हैं इनके 2 तो ऊपर ये स्थिति आ जाती है। दोस्तों इन सबको जोड़ लीजिए, 2000 आता है, 2000 में 2 का जब आप भाग देते हैं ना तो आपको 1000 प्राप्त होता है। मतलब आप ये देख रहे हैं कि आपको 25 पदों का योग जो है वो 1000 प्राप्त हुआ है। अब इसी प्रकार से आप 24 पदों का योग ज्ञात करेंगे, तो देखिए आप n बराबर 24 ले लेंगे,
तो देखिए जब आपने n बराबर 24 लिया तो ये प्राप्त हुआ है आपको S24 3 इंटू 24 का होल स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 5 इंटू ये 24 बट्टा 2, आप इन्हें हल कर लीजिए। 24 का होल स्क्वायर होता है 576, ठीक है, और उसको आप 3 से गुणा करेंगे बट्टा 2 प्लस 5 गुणा 24, ये 5 चौके 20 हासिल हो गई 2, 5 दूनी 10 और 2 12 120 बट्टा 2, आप इन्हें गुणा कर लीजिए, ये 6 3 18 हासिल हो गई 1, 7 3 21 1 22 हासिल हो गई 2, 5 3 15 2 17 1728 प्लस ये 120 बट्टा 2, आप इन्हें जोड़ लेंगे। देखिए 8 के 8, 2 और 2 4, 7 और 1 8, 1848 और 1848 में आप 2 का भाग देंगे 200 दोस्तों, तो 900 और 24 आपको प्राप्त होता है, जो 24 पदों का योग है। हमने आपको बताया आप 25वां पद ज्ञात करें तो 25 पदों के योग में से 24 पदों का योग घटा दीजिए। देखिए 25 पदों का योग आपको प्राप्त हुआ है 1000 माइनस 24 पदों का योग आपको प्राप्त हुआ है 924। जब आप 1000 में से 924 को घटा देते हैं तो आपको 76 प्राप्त होता है, जो इस प्रश्न का आंसर है 25वां पद इस समांतर श्रेणी का 76 होगा। दोस्तों ये है इसका प्रश्न संख्या 14। अब हम हल करने वाले हैं प्रश्न संख्या 15। अक्सर प्रश्न संख्या 15 में बच्चों को बहुत सारी दिक्कत हो सकती होती है, ये प्रश्न हम आपको आसान तरीके से समझाएंगे, आप स्वयं इसे हल कर लेंगे केवल एक बार सीखने के बाद। तो देखिए एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि अक्ष का एक मान ऐसा है कि अक्ष से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद आने वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर हो। तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपके पास में मकानों की संख्या है इस तरह से 1 2 3 इस तरह से लिखी हुई है 49 तक। अब यहां पहले तो सबसे पहली बात तो ये देखिए ए का मान 1 है, डी का मान भी 1 ही होगा, ये दो मानों के आप विशेष तौर से ध्यान रखें। अब जो प्रश्न में लिखा उस पर ध्यान दीजिए। प्रश्न में लिखा है एक जगह अक्ष से अंकित एक मकान है और उस मकान से पहले के मकानों का योग। दोस्तों अक्ष से अंकित जो मकान है उससे पहले के मकानों का योग, तो आप पहले तो ये मान लीजिए जो अक्ष से अंकित मकान है उनका योग, तो आपने मान लिया कि वो मकान का जो क्रमांक है नंबर है वो अक्ष है जो प्रश्न में लिखा है, तो एस अक्ष उस मकान तक का योग होगा। अब उससे पहले के मकानों का योग, तो आप अक्ष में से एक कम कर दीजिए, तो आपके पास प्राप्त होता है अक्ष से अंकित मकानों से पहले के मकानों का योग अक्ष माइनस 1 होता है। अब अक्ष से अंकित मकानों के बाद वाले मकानों का योग, तो टोटल मकान 49, तो एस 49 में से आप माइनस कर दीजिए जिस मकान पर अक्ष तक लिखा हुआ है। तो जब आप पूरे मकानों में से जहां अक्ष तक लिखा हुआ है वो माइनस कर देंगे तो उसके बाद वाले सारे मकानों का योग आ जाएगा। आप इसे हल करेंगे, अक्ष का जो मान आएगा वो इस प्रश्न में उस मकान का क्रमांक होगा जो अक्ष का मान होगा। अब आपको ध्यान यहाँ ये रखना है, देखो यहाँ पे n का मान 49 है, यहाँ n का मान अक्ष है और यहाँ n का मान x माइनस 1 है। ये Sn के फॉर्मूले में रूप में लिखा हुआ है, आप Sn को फॉर्मूला लिखते हैं n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां आप लिख लीजिए x माइनस 1, तो देखिए n बटा 2 2a का मान दोस्तों 1 है तो 2 गुणा 1 ही रहेगा, 2a प्लस n x माइनस 1 है और माइनस 1 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d का मान 1 ही है तो 1 इससे गुणा हो गया, ये स्थिति रहेगी। यहाँ पे देखिए 49 बटा 2 n बटा 2 2a मतलब 2 ही प्लस n माइनस 1, तो 49 में से 1 कम कर दीजिए, गुणा d का मान 1 है तो 1 से गुणा होकर वही रहेगा, माइनस यहाँ x बटा 2 2a मतलब 2 प्लस n x है माइनस 1 गुणा d का मान 1 है तो वो वही रहेगा जो संख्या अंदर कोष्टक में लिखी है, उससे आप 1 को गुणा करेंगे तो वही स्थिति रहेगी। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 1 बटा 2, ये 2 के 2 प्लस x, ये माइनस 1 माइनस के 2 बराबर लिखा हुआ है 49 बटा 2, और ये 2 के 2 प्लस 49 में से घट गया 48 माइनस x बटा 2, ये 2 प्लस x माइनस 1। दोस्तों इसे आप हल कर लीजिए, देखिए
यहाँ 2 से 2 कम हो जाते हैं, 2 में से 2 घट के 0 हो जाता है, तो यहाँ सिर्फ x रह जाता है। इस x को आप इनसे गुणा कर लीजिए, उससे पहले आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं x बटा 2 माइनस 1 बटा 2। ये 2 जो है इन दोनों के नीचे है, जब आप वापस 2 इसका एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाली स्थिति प्राप्त हो जाती है x माइनस 1, तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इससे आप गुणा करेंगे किसको, जो यहाँ x शेष रहा है उसको, बराबर देखिए 49 की 49, और ये जो नीचे 2 रह रहे हैं, यहाँ पे 48 और 2 50 हो जाते हैं, 50 को आप 2 से विभाजित करेंगे तो 25 प्राप्त हो जाएंगे। माइनस ये x बटा 2 जो है अंदर गुणा होगा, उससे पहले आप x बटा 2, और यहाँ देखिए ये x का 2 और ये माइनस का 1 है, तो 2 प्लस का है तो प्लस का 1 यहाँ से रह जाएगा। आप इस x को अंदर गुणा कर लीजिए, x बटा 2 से गुणा होगा तो x स्क्वायर बटा 2, और 1 से गुणा होगा तो x बटा 2। 25 और 49 को गुणा कर लीजिए, 25 नाम 225, ये 225 के हासिल रह गई 22, 25 चौका 100 और 22 122 हो जाते हैं दोस्तों, तो ये 1225 प्राप्त होते हैं। माइनस इन्हें अंदर गुणा कर लीजिए तो x से x गुणा होगा x स्क्वायर बटा 2, यह ध्यान रहे माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस के x बटा 2। उस तरफ जो संख्याएं हैं कौन कौन सी, ये इन दोनों को इस तरफ लेके आइए दोस्तों, यहां पे देखिए x स्क्वायर बटा 2 है और ये माइनस का है, इस तरफ आता है तो प्लस का हो जाता है x स्क्वायर बटा 2, और ये माइनस का है, ये इस तरफ आएगी तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं और सामने रह जाते हैं 1225। अब x स्क्वायर बटा 2, x स्क्वायर बटा 2 के लघुत्तम लेंगे 2, तो x स्क्वायर 2 x स्क्वायर हो जाते हैं, 2 से 2 कट जाते हैं, x स्क्वायर शेष रह जाता है। आप ये भी कर सकते हैं कि x स्क्वायर बटा 2, x स्क्वायर बटा 2 दो बार है, तो दोस्तों आप इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर बटा 2 बराबर 1225, 2 से 2 कट जाते हैं तो x स्क्वायर बराबर 1225, इधर से स्क्वायर हटता है तो उस तरफ रूट लगता है, 1225 के जो वर्गमूल होते हैं दोस्तों हमें प्राप्त होता है 35। तो हम ये जानते हैं, हमारे पास जो आंसर आया है वो इस प्रकार से आया है कि वो अक्सर जो अंकित मकान है उस मकान के जो क्रमांक होंगे वो 35 होंगे। तो ये दोस्तों आपको बहुत आसान तरीके से 3 क्वेश्चन बताए गए हैं। अगर आपको ये जो वीडियोस हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी है, पढ़ाए गए प्रश्न अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।